नमस्कार माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर्स एंड माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। कुछ समय थे मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब से लगभग कंटिन्यू जाएगा, 1-2 दिन गैप हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में फंसा हुआ हूँ। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि n बराबर 2 to the power a into p to the power v into q to the power c, जहाँ पे n भाज्य संख्या है और इसका अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 p q जो कि एक अभाज्य संख्या और n एक भाज्य संख्या। अभाज्य यानी प्राइम नंबर, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। इसमें हमने यहाँ तक देख लिया था क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं वीडियो चूँकि कट गई थी इसलिए नहीं बता पाया था। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है ना, सम गुणकों की संख्या जब पूछी तो a इंटू b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 हो। a b c कहाँ से आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे तो जो पावर होगा पहला वो a होता है और जो दूसरा का पावर वो b होता है ना, और तीसरा का पावर वो c होता है। ठीक है, तो a गुने b प्लस 1 यानी दूसरे के पावर में 1 जोड़ के फिर गुना करने, फिर गुने तीसरे के पावर में 1 जोड़ के गुना करने पर है ना, पहले के पावर में 1 जोड़ के दूसरे के पावर में 1 जोड़ के गुना करने पर और क्या है सॉरी दूसरे के पावर में 1 जोड़ के और तीसरे के पावर में 1 जोड़ के फिर पहले के पावर से गुना करने पर जो आता है वो हमें सम गुणकों की संख्या प्राप्त होती है, यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स है ना, विषम गुणकों की संख्या जब हमें निकालने के लिए कहें तो हम क्या करेंगे, b प्लस 1, b क्या है कि दूसरा अभाज्य संख्या है ना, उसका जो पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर c प्लस 1 तीसरा अभाज्य संख्या उसका जो पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे और फिर जब दोनों को गुना करेंगे जो आएगा वो विषम गुणकों की संख्या होगी। फिर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणकों की संख्या जब पूछ ले तो जो भी आधार का संख्या आता है, यानी कि देख लिया आधार की संख्या इसमें कितनी है 1 2 3, यानी जो भी आधार वाला वेश, पावर नहीं सिर्फ वेश आधार है ना, वही हो जाता है। तो आधार की संख्या 3 होगा तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगी है ना। चलिए इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना, उसके आगे हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, जो 6, 7, 8, 9, 10 प्लस कंपटीशन के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन, 30 का सम विषम और अभाज्य गुणकों की संख्या निकालें। 30 आप देख सकते हैं यहाँ पे, 30 का जब हम फैक्टर करेंगे है ना 6 इंटू 5 तो बराबर हो जाएगा 6 को फिर से फैक्टर करें 2 इंटू 3 में, फिर 5 का 5 रहा, 3 संख्या यहाँ पे आया। तो इवन नंबर है ना, इवन नंबर का फैक्टर कितना है यहाँ, ये प्राप्त करने के लिए हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे पीछे से। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ इवन फैक्टर सम गुणकों की संख्या a इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया a v c, जो पावर होता है पहला का पावर a दूसरा का पावर b, पहला का पावर a दूसरा का पावर b और तीसरा का पावर c। तो पहला का पावर को ऐसे ही रख देंगे है ना, इवन यानी सम गुणकों की संख्या निकालने के लिए इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए पहला का पावर ऐसे ही दूसरा का पावर में 1 जोड़ के फिर तीसरा का पावर में 1 जोड़ के सभी को गुना करने पर कितना आया देख सकते हैं 1 1 2 1 1 2 और 1, तो इसको 2 दूना 4 1 2 दूना 4 4 एकम 4, तो इवन का जो फैक्टर है 4 आया है ना। ऑड है ना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणकों की संख्या कितना है, तो इसमें देख लीजिए यहाँ से फॉर्मूला, विषम गुणकों की संख्या b प्लस 1 फिर c प्लस 1 है ना, यानी दूसरा जो क्या है पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे फिर तीसरा पावर में 1 जोड़ के गुना कर,
यहाँ पे देखिए 1 2 3 पावर है, दूसरा पावर में 1 जोड़ के है ना, फिर तीसरा पावर में 1 जोड़ के 1 1 2 1 1 2, यहाँ पे 1 1 2 1 1 2, 2 दूना 4 है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही फैक्टर आएंगे, और भी आगे फैक्टर आ सकता है, उस हिसाब से और भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो 4 हो गया ऑड, ठीक है, यानी विषम गुणकों की संख्या। तीसरा प्राइम फैक्टर्स है ना, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणकों की संख्या। इसके लिए फॉर्मूला क्या था कि आधार की संख्या जो भी होगा, आधार की संख्या, आधार कितना है इसमें 1 2 3 है, यही 3, तो 3 आधार है तो 3 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ बेस है ना, फैक्टर का जो भी बेस है वही होगा। नेक्स्ट 300 का इसी प्रकार से, 7200 का इसी प्रकार से आप लोग को निकालना है। आगे आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल है ना, यानी विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम यानी भाज्य। तो इसमें एक फॉर्मूला जो बेसिक है, जो जानना है आपके लिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, आपको पता ही होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर x इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ पे x को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिवाइजर है ना, जिसे भाज्य कहते हैं, n को डिवाइडेंट जिसे भाजक कहते हैं, q को कोस्टेन है ना, कांस्टेंट जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ भागफल, और r को रिमाइंडर जिसे हम शेषफल कहते हैं, ठीक है। और आगे जो भी है थोड़ा सा एडवांस है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम बता सकते हैं, जो SSC टू UPSC लेवल जाता है तो कीजिएगा। बस ये आपके लिए जानना जरूरी है। कोप्राइम है ना, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस दो संख्या का HCF यानी मौस है ना, जिसे कॉमन फैक्टर कहते हैं, सिर्फ एक हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। 4 9 का जब फैक्टर करेंगे कॉमन 1 ही आएगा, यानी कॉमन फैक्टर 1 आएगा, यानी मतलब मिलेगा एक ही है ना, दोनों में मौस एक आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या, ठीक है, को प्राइम नंबर कहते हैं इसको, ठीक है। आगे हम विभाज्यता का नियम पे चलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 2 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंत में है ना सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, उसे 2 से विभाज्यता का नियम कहेंगे। और सम संख्या क्या क्या होता है आपको पता है, 2 भी होता है, ठीक है, 2 4 6 8 है ना। जिस संख्या के अंत में सम संख्या हो या उसी को हम 2 4 6 8 का अंत में हो, वो 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। उदाहरण आपको पता है ना, 10,532 2300 ETC है ना। 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग 3 से विभाज्य है ना, इसमें सिंपल सा रूल है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो 3543 इसको जोड़े, 3 + 5 8 8 4 12 12 3 15, जो 15 3 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य होगा। चलिए नेक्स्ट 4 से विभाज्यता का नियम यानी y4 है ना। तो 4 से विभाज्यता का नियम, अंत में जिस संख्या के अंत में 2 शून्य रहे है ना, या अंत का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे 4 से विभाज्यता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण देख सकते हैं, 43 क्या इकाई 2.5 10 लाख 4,32,120, जिसके अंत का ही हमें मतलब है ना, अंत का जो 2 अंक है 4 से विभाज्य है। इट इज 5 से विभाज्यता का नियम उससे भी आसान है, अंत में जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, यानी 1 0 और 1 5 रहे तो वो 5 से विभाज्य हो जाए। 10 105 है ना, ETC आगे देख सकते हैं, 0 है अंतिम में बस। 6 से विभाज्यता के नियम बड़ा ही आसान है, जो संख्या 2 और 3 से है ना, यहाँ पे 3 है उसे नहीं है, यहाँ पे 3 है, 2 और 3, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है ना, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वो 6 से भी विभाज्य होगा। और 2 और 3 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा लिया है, 2 और 3, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, अंत में
0 2 4 6 8 होना चाहिए। इसमें अंकों का योग 3 से काटना चाहिए, तो 6 में अंत में 0 2 4 6 8 रहे और 3 से अंकों का योग कट जाए तो 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे विभाज्यता का नियम देखते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन ध्यान से देखिएगा तो है ना, आप समझ जाइएगा। ठीक, इसमें 2 नियम है ना, 2 नियम है, आप देख सकते हैं। रूल फर्स्ट है ना, रूल फर्स्ट जब 6 अंक से छोटा हो, इसका हमने शॉर्ट में भी बताया है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो जब संख्या 6 से छोटा हो, जैसे 4 अंक का कोई संख्या है, तो उसके लिए शास्त्रीय व्यवस्था का नियम क्या होगा कि अंत की संख्या को दुगुना करके बचे हुए संख्या से घटाने पर, है ना, जो संख्या आता है वो 0 होना चाहिए या 7 से विभाज्य होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे 231 है, 2 गुना करने पर बचे हुए संख्या को 2 से घटाने पर जो रिमाइंडर आया, जो शेष आया है ना, 7 से विभाज्य है। 31 आया जो 7 से विभाज्य है। ETC उदाहरण देख सकते हैं। रूल दूसरा, जब अंक बड़ा हो, यानी 6 से बड़ा, 6 अंक से बड़ा, यानी देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। ठीक है, इसमें आप ABCD देख के कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, पहले ये बताते हैं, उसके बाद हम जब अंक वाला समझाएंगे, है ना, संख्या वाला, तब आपको समझ में आएगा। और देखिए, ये समझाने के बाद ये समझाते हैं, 2 बार हो जाता है और समझ में ज़्यादा आता है, इसलिए दिया जाता है। ठीक है, जब एडवांस लेवल का आप जो पढ़िएगा, है ना, लाइक SSC में क्या करते हैं CGL में, तो आपको इस तरह से समझाया जाएगा। चलिए, तो ABCDEFG है, कोई 7 संख्या है, 7 अंकों की संख्या, इसमें अंत का 3 अंक, ठीक है, अंत का 3 अंक बचे हुए 4 अंक से घटाने पर 0 या 7 आए, है ना। ऐसा नहीं कि 7 अंक, इससे आगे भी हो तो 3 अंक घटाते रहेंगे, है ना, जब तक 0 या 7 का कोई मल्टीपल ना आ जाए, है ना। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो नहीं होगा, ये होगा 324 324 324 324, बार बार घटाने पर अंत में 0 आया जो 7 से विभाज्य। चलिए, घबराना नहीं है, अभी और भी आगे हमें पढ़ना है, कम से कम 10 या 11 तक विभाज्यता का नियम हम जान लेंगे। ठीक है, 7 तक पढ़ लिए हैं। 8 से विभाज्यता का नियम, चलिए 8 से विभाज्यता का नियम बाई 8 है ना, डिविजिबिलिटी रूल बाई 8 है ना। जिस संख्या के अंत में 3 वो शून्य हो, है ना, 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, है ना, उसे 8 से विभाज्यता का नियम कहते हैं। आप संख्या देख सकते हैं 8 3 4 6 8 0 0, जिसका अंतिम अंक 800 है, जो 8 से विभाज्य है। इसी तरह आगे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 से विभाज्यता का नियम बड़ा ही आसान है। 9 से विभाज्यता का नियम 3 से विभाज्यता के नियम की तरह है, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, यानी कोई भी अंक है उसको जोड़िए, जैसे 6 2 4 3 7 5 0 0, सभी को जोड़िए, कितना आता है 27। 27 9 से लग रहा है, यानी 9 के पारा में आ रहा है, तो 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे 3 से था कि अंकों को जोड़ के, अंकों का जोड़ 3 से, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, तो बस यही 9 में भी। चलिए 10 से विभाज्यता नियम उससे भी आसान है। 10 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंत में 0 हो, जिस संख्या के अंत में 0 एक भी 0 रहे वो 10 से विभाज्य होगा, जैसे 10 ही आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 11 से विभाज्यता का नियम, ये भी बड़ा ही आसान है। ठीक है, देखिए हम क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम जल्दी समझा रहे हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वीडियो पॉज करके, है ना, रुक के समझ लीजिएगा या वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए 11 से विभाज्यता का नियम, इसमें रूल 2 है, अब देख लीजिए। रूल फर्स्ट जो सब लोग जानते हैं ना, हम रूल सेकेंड भी बताएंगे जो सब लोग नहीं जानते हैं ना, आपको जानना। चलिए, तो रूल फर्स्ट, कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 अंकों का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पहला फिर तीसरा फिर पांचवा फिर सातवां, है इस संख्या को जोड़ने पर, फिर दूसरा चौथा छठा, इस संख्या को जोड़ने पर और घटाने पर क्या आना चाहिए, 0 या 11 का गुणज, है ना, 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो 11 से विभाज्य होगा। जैसे 62 34 57 89 जो हम लोग पढ़े हैं, यानी विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग का अंतर, है ना, का अंतर इंटू करके का अंतर
क्या आना चाहिए 0 या 11, 0 या 11 आ जाए का अंतर 0 या 11 आ जाए, 11 से व्यवस्था का नियम कहते हैं, यही ना है। तो चलिए ठीक है, हम उदाहरण से समझाते हैं, यानी लिखते कम है समझाते ज्यादा हैं आपको, है ना, समझना है, ठीक है, यही है। चलिए रूल दूसरा में क्या है कि कोई 7 अंकों की संख्या है, मान लो ऐसा कोई इससे ज्यादा भी हो सकता है, अंतिम 3 अंक बचे हुए संख्या घटाने पर 0 या 11, 0 या 11 या 11 का मल्टीपल हो तो 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। ज्यादा भी संख्या हो सकता है, यानी बचे हुए संख्या में बार बार तीन संख्या घटाने पर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हैं 843 सॉरी 8 4 3 7 2 1 सब है ना, तो 721 को इसमें घटाने पर 122 आया, जो 11 से विभाज्य नहीं है, 21 आता तो हो जाता है ना। तो चलिए आगे 12 से विभाज्य का नियम, ये सब बड़ा ही आसान है, सब भी जानना है आपको। 12 से विभाज्य का नियम 12 के जम 12 3 into 4 है ना, जब इसका हम क्या करेंगे, हाँ 12 से विभाज्य का नियम 3 into 4, ठीक है, जो 3 और 4 से विभाज्य हो, जो 3 और 4 से विभाज्य हो। 14 से विभाज्य का नियम जो 2 और 7 से विभाज्य हो, ठीक है। 15 से विभाज्य का नियम जो 3 और 5 से विभाज्य हो, ठीक है। 18 से विभाज्य का नियम जो 2 और 9 से विभाज्य हो। बड़ा ही आसान है, ठीक है, इसमें समझने की कोई बात है नहीं। तो कैसे हुआ समझना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। बस हम थोड़ा सा ये बता सकते हैं आपको, हाँ 16 का विभाज्य का नियम, ठीक है, 16 से विभाज्य का नियम, 16 से विभाज्यता का नियम, 16 से विभाज्य का नियम क्या है कि अंतिम 4 अंक है, जो भी संख्या दिया है 10 अंक का 7 अंक का 8 अंक का से मतलब नहीं है, अंत का 4 अंक है बचे हुए संख्या से, है सॉरी अंत का 4 अंक है ना, 16 से विभाज्य होना चाहिए, अंत में 4 को शून्य हो, यानी 16 से विभाज्य का नियम क्या, अंत में 4 को शून्य हो या अंत का 4 अंक 16 से विभाज्य है ना, ठीक है। जैसे 2 से 4 से विभाज्य के नियम में अंत में 2 शून्य हो और अंत का 2 अंक कटना चाहिए। 8 से विभाज्य का नियम अंत का 3 अंक शून्य हो या अंत का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। उसी तरह 16 से विभाज्य का नियम में अंत में 4 शून्य हो या अंत का 4 अंक 16 से कटना चाहिए, ठीक है। आगे बाई 13 रूल फर्स्ट, यानी 13 से विभाज्य का नियम, जो इसमें हम नहीं बताए थे, 11 तक बताए थे, 12 13 बच रहा था, 14 15 और 16 है ना, और 17 का हम आगे बताएंगे, 13 का पहले आप देख लीजिए, ठीक है। 13 से विभाज्य का नियम रूल फर्स्ट, यानी कोई भी जब संख्या हो, है ना, दिया हुआ ठीक है, तो अंतिम संख्या को 4 से गुना करने पर, है ना, और जो संख्या आएगा वो बचे हुए संख्या में जोड़ने पर, उस संख्या का जो इकाई अंक आएगा उसको 4 से गुना करने पर, है ना, और फिर जोड़ने पर जो संख्या आएगा 13 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। जैसे उदाहरण से आप समझिए, ऐसे नहीं समझे होंगे आप, उदाहरण से